students, welcome to the Gurukulam Academy. This is Dr. Neha Jain, your mentor, your guide. And आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि इस बार जो फॉर्म फिल हो रहे हैं उनमें क्या क्या स्टेप्स है, क्या क्या आपको करना है अपने UGC नेट का फॉर्म फिल करते टाइम। सबसे पहले आपको ये ध्यान रखना है कि कम से कम आपका MA प्रीवियस कंप्लीट हो चुका हो। अगर आपने MA प्रीवियस कंप्लीट नहीं करा, इफ यू आर नॉट एबल टू राइट डाउन और मेंशन योर मार्क्स, आपका फॉर्म एक्सेप्ट नहीं होगा। तो आप मास्टर्स का प्रीवियस ईयर कम से कम क्लियर होने चाहिए। दैट मीन्स कि द स्टूडेंट हु इज फिलिंग द फॉर्म, जो कोई भी ये फॉर्म फिल कर रहा है वो मास्टर्स के फाइनल ईयर में हो। सेकेंड थिंग, आप अपने मार्क्स वहां पे डाल सके। दैट मीन्स कि मिनिमम क्राइटेरिया ऑफ 55% का जो है आप वो क्वालिफाई कर रहे हो। अगर आपके 55% से ज्यादा मार्क्स नहीं है तब भी आप UGC नेट का फॉर्म भरने के लिए एलिजिबल नहीं है, चाहे कोई भी कैटेगरी हो। अगर आप मास्टर्स के फाइनल ईयर में हैं, अगर मास्टर्स कंप्लीट हो चुका है तब आप कैटेगरी वाइज अपने परसेंटेज देख के कर सकते हैं कि कौन सी कैटेगरी के लिए कितने परसेंटेज दिए गए हैं। लाइक जो OBC SC STs की जो कैटेगरीज हैं उनमें कुछ रिलैक्सेशन आपको दिए गए हैं परसेंटेज में, वो आप अपने यूज कर सकते हैं। लेकिन वो परसेंटेज आपकी कैटेगरी पे अगर आपने मास्टर्स फाइनल नहीं कर रखा तब तक अप्लाई नहीं होगा। दूसरी चीज, आपके इसमें 3 स्टेप्स में फॉर्म निकला हुआ है। फर्स्ट, इसमें आपको अपनी पर्सनल जितनी भी डिटेल्स है, पर्सनल एंड क्वालिफिकेशंस की जो डिटेल है वो आपको भरनी होगी। देन सेकंड के अंदर आप अपने आधार वगैरह की जो भी आपकी ID की जो आपकी इंफॉर्मेशन है उनको आपको करना होगा। अगर फोटो वगैरह उस बार मांगे हैं अपलोड करने के लिए, जो भी नए रजिस्ट्रेशन होंगे उनके तो डेफिनेटली शायद अपलोड करने होंगे। जो पुराने स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने पहले अपनी ID NTA की साइट पे बना रखी है, हो सकता है उनका डेटा वहां से पिक हो जाए, ये आपको कंफर्म करना पड़ेगा। और जो थर्ड स्टेप है वो है आपके फीस का। तो उसमें आपकी जो भी कैटेगरी के हिसाब से फीस वहां पे दे रखी है, लाइक 1100 है शायद जनरल की फीस इस बार, वो आपको पे करनी है, फिल करना है। उसके बाद आपका आता है लास्ट स्टेप, जो थर्ड स्टेप के बाद बता रही हूँ। हालांकि थर्ड स्टेप पे आपका जो नॉमिनेशन है, आपका जो फॉर्म फिलिंग है वो कंप्लीट हो जाता है। लेकिन इसके बाद कौन सा स्टेप रह गया है? इसके बाद स्टेप रह गया है कि आपको आपका जो फॉर्म है उसका प्रीव्यू मिलेगा। उस प्रीव्यू को आप अच्छे से देखिए, पढ़िए कि आपने एक एक इन्फॉर्मेशन ढंग से भरी है या नहीं, या फिर उसे डाउनलोड करके प्रिंट लेके देख लीजिए कहीं पे कोई इन्फॉर्मेशन गलत तो नहीं है। क्योंकि 15 मई के बाद आपको एडिटिंग के लिए 10 दिन मिलते हैं। उन 10 दिनों में आप अपना फॉर्म फिर से एडिट कर सकते हैं। अगर आपने कोई इन्फॉर्मेशन गलत डाल दी है, आपका नाम, एड्रेस, माता पिता का नाम, आपके आधार कार्ड का नंबर, आपकी कोई भी ऐसी इन्फॉर्मेशन जो बहुत इंपॉर्टेंट है और आपने उसे गलत फिल कर दिया है, तो आप अपने फॉर्म को एडिट कर सकते हैं जाके एडिट के ऑप्शन में, जब वो ऑप्शन खुलेगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट डेट्स हैं, इनको आप ध्यान रखिए। दूसरी चीज जो आज मैं आपको यहाँ पे डिस्कस करना चाह रही हूँ, हालांकि इस प्लेटफॉर्म के ऊपर YouTube के या सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म में बहुत लोग इस पे ऑलरेडी बात कर चुके हैं, दैट इज अबाउट द डेट। तो मेरी जो नेक्स्ट वीडियो होगी वो आपके एग्जामिनेशन डेट के ऊपर होगी कि आपकी एग्जामिनेशन डेट कब है, कब आपका एग्जाम होना है। जो रिलीज की गई डेट है नोटिफिकेशन के अंदर, क्या उसी पे एग्जाम होगा या ये रियली चेंज होगा। सो स्टे ट्यून्ड, स्टे ब्लेस्ड।